हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास का गणित, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक पी एक्स दिया हुआ है और एक जी एक्स दिया हुआ है। इसी तरह सभी का दिया हुआ पी एक्स, इसका जी एक्स, इसका पी एक्स और इसका जी एक्स। तो px और gx आपको दिए गए हैं और आपको गुणनखंड परिमेय लगाना है और देखना है, चेक करना है कि गुणनखंड है gx इसका कि नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले दो सवाल को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे और अभी हम लोग सबसे पहले पहला सवाल को बनाएंगे। तो पहला सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। और यहाँ दिया हुआ है, मानने का लफड़ा यहाँ पर नहीं है, दिया है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे px इक्वल टू कितना, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 तथा gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। तो हम लोगों को गुणनखंड परिमेय लगाने के लिए सबसे पहले इसका हम लोग शेषफल निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषफल परिमेय लगाते हैं। अगर शेषफल 0 होगा तो गुणनखंड परिमेय कहता है कि इसका गुणनखंड है। ठीक है, और अगर शेषफल 0 नहीं हो तो हम लोग कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे शेषफल परिमेय, जैसे हम लोगों ने पहला सवाल बनाया था, बस वही है ये भी। ठीक है, शेषफल परिमेय से क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जी एक्स को ले लेते हैं 0 बराबर एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। और यहाँ से हमको x का एक मान आएगा, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब इस मान को हम लोग पी एक्स में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -1 मान पी एक्स में रखने पर ऐसा सवाल बहुत आपने सॉल्व किया है। तो अब ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर जहाँ x है वहाँ हम लोग क्या रख देते हैं, वहाँ हम लोग -1 रख देते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं पी एक्स जो दिया हुआ है हमारा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ -1 रख देंगे। यहाँ x है -1 रख दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 है, फिर -1 का पावर है आपका 3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1, फिर इधर है 1 आपका माइनस में। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ एरो का साइन देते जाएंगे इस तरह से इम्प्लाइज का। और क्या करेंगे, अब आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि यदि -1 का पावर सम हो तो पॉजिटिव आएगा +1, और -1 का पावर अगर विषम हो तो इसका रिजल्ट आएगा -1। तो यहाँ पर देखिए 1 का पावर विषम है तो इसका आएगा -1, यानी कि 2 में गुना करना पड़ेगा हमको -1 को, प्लस यहाँ पर देखिए 2 का पावर यहाँ पर 2 है जो सम है, इसके लिए इसका मान आ जाएगा 1, तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए -1 के साथ -2 गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 और इधर है हमारा -1। ठीक है, आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। यहाँ से हमारा p-1 क्या निकलेगा, 2 के साथ -1 गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा +1, और यहाँ पर है आपका +2, और इधर पर है -1। अब क्या करना है, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ देना है, माइनस वाला माइनस के साथ। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाला 2 है, 2 + 1 है, तो ये हो जाएगा 3, और इधर हमारा कितना है, माइनस लगा लेंगे, 2 और 1 3। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, p-1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अतः देखिए यहाँ पर शेषफल परिमेय से हम लोगों ने जब शेषफल निकाला तो 0 आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि x इक्वल टू -1 पर, यानी कि gx x प्लस 1 पर ये जो बहुपद है उसका मान 0 है। ठीक है, यानी कि इसे इसको भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड परिमेय कहता है, गुणनखंड परिमेय के अनुसार ये वाला आपका जो gx है, gx आपका px का गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड है। 0 आ गया इसलिए, 0 नहीं आता तो लिखते गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं x प्लस 1, और इस px के स्थान पर आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधी gx और px भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सवाल नंबर 1। तो जो चेक करेगा उसको पता है कि आपने सॉल्व किया है सवाल नंबर 1। तो gx क्या है और
पी एक्स क्या है। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर सवाल को बनाते हैं। सेकेंड नंबर सवाल है, उसमें आपको पी एक्स का मान जो है वो है आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर जो आपको जी एक्स का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ x प्लस 2। तो फिर से हम लोग उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ करेंगे हल और लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है क्या दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, इसीलिए ये सवाल हमको याद रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जी एक्स का मान हमको दिया हुआ है x प्लस 2, यहाँ पर आप तथा चाहे तो लिख सकते हैं। अब क्या है, फिर से वही पुरानी कहानी, शेषफल परिमेय लगाएंगे। शेषफल परिमेय से क्या हो जाएगा, ये जो जी एक्स है वो हमारा 0 के बराबर होगा, यानी कि x प्लस जो 2 है वो हमारा 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से x का एक मान आएगा -2। अब हम लोग x इक्वल टू -2 पर देखेंगे कि इस बहुपद का मान कितना आता है। अगर आपका मान 0 आ गया, अगर px का x इक्वल टू 2 पर मान 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। x इक्वल टू -2 मान px में रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे px इक्वल टू आपका है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये है आपका सवाल। अब यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 भर देंगे। तो यहाँ x है तो -2 भर दिए, यहाँ पर px है तो हम लोग यहाँ -2 भर देंगे, और यहाँ पर है आपका x स्क्वायर, तो यहाँ भी आप हमको -2 भरना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा स्क्वायर प्लस यहाँ 3 इंटू इधर लिखना पड़ेगा -2 प्लस 1। अब जब इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, 2 का क्यूब है -2 का क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2। तो देखिए -3 बार गुना हो रहा है, विषम बार, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये हमारा कितना आएगा, माइनस में 8 आएगा प्लस। अब क्या होगा, यहाँ बाहर में है 3 और -2 2 बार गुना होगा, -2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा हमारा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना, 4। फिर देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हमको px का p-2 पर हमारा मान कितना आएगा, -8। इसको गुना करेंगे तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 12 -6 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा p-2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, माइनस पहले प्लस लोग जोड़ लेते हैं, 12 रेख 13, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस है कितना 6 और -8, तो हो जाएगा -14 हैं। p-2 इक्वल टू कितना आएगा, -1 जो बराबर नहीं है 0 का। लिखेंगे अतः गुणनखंड परिमेय के अनुसार, गुणनखंड परिमेय के अनुसार इस स्थिति में जी एक्स px का गुणनखंड नहीं होगा, या है भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया कंप्लीट, और इसका लास्ट जो रोमन 3 है उसको हम लोग अब देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग सवाल नंबर रोमन का 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर px क्या दिया हुआ है, px जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, और फिर से है प्लस यहाँ पर 6, और यहाँ जो जी एक्स का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका x माइनस। इसको हल हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे भी पिछला 2 सवाल हम लोगों ने किया। यहाँ लिखेंगे दिया है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 तथा जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब यहाँ लगाएंगे शेषफल परिमेय, क्या लगाएंगे, शेषफल परिमेय से। शेषफल परिमेय क्या कहता है कि जी एक्स इक्वल टू आप ले लीजिए 0, जी एफ इक्वल टू नहीं, जी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक डाटा आएगा आपका x का, वो आपका मान हो जाएगा 3। अब इस x इक्वल टू 3 हम लोग इस px में रखेंगे और देखेंगे कि शेषफल कितना आता है। अगर शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा,
और शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं होगा। शेषफल परिमेय तो यही कहता है। तो चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं x = 3 मान px में रखने पर, px में रखने पर क्या करेंगे, px हमारा दिया हुआ है कितना, x³ - 4x² प्लस x प्लस 6, यही है हमारा gx। सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ वहाँ हम लोग मान 3 रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, x है तो 3 रख देंगे। यहाँ x का पावर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 3 माइनस यहाँ पर है 4 और फिर है x का पावर 2 तो हो जाएगा ये 3, x को हम लोग लिख देंगे 3 प्लस यहाँ पर है x तो सिर्फ हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन लगा लेंगे और यहाँ भी लगा लेंगे हम लोग। अब यहाँ से P3 = क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो होगा 3 × 9 = 9 × 27, तो प्लस का 27 आया। फिर है यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा लेंगे। फिर यहाँ है 3 का स्क्वायर, आगे 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2 यानी 3 × 9। सबसे पहले हम लोग 4 को लिख लेंगे और इधर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 9। उसके बाद है प्लस 3 और फिर है प्लस 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। P3 क्या होगा, यहाँ पर ये है 27। आप क्या करेंगे, एक बार पहले इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ 9 × 6 = 36 प्लस 3 और प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ाएंगे। P3 = 27 और 3 30 और 6 36, 36 में से 36 यहाँ पर जाएगा तो P3 का जो मान आएगा वो हो जाएगा 0। तो क्या इसका शेषफल 0 आया तो गुणनखंड परिमेय के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि इस स्थिति में gx इस px का गुणनखंड है। ठीक है, तो अतः हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः गुणनखंड परिमेय के अनुसार, गुणनखंड परिमेय के अनुसार इस स्थिति में स्थिति अच्छे से लिखना है, स्थिति में gx px का गुणनखंड होगा या है, गुणनखंड है। देख लिए हम लोग की है, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का सवाल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे। धन्यवाद।